अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब। अब एक सवाल और पूछते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रजाई बाप का नाम क्या है? हजरत हलीमा का दूध मेरे नबी ने पिया था, इसलिए रजाई माँ हुई वो। तो हजरत हलीमा के शौहर रजाई बाप हुए। हुजूर के रजाई बाप का नाम क्या है? कोई भी खड़ा हो जाए, मजमे से खड़ा होकर के बताए कि हाँ मुझको मालूम है। वो चाय बेचने वाला कह रहा है क्या? खड़ा क्यों ना होता? खड़ा बोलो। शर्माते हुए खड़े हो जाओ। ला हौला वला कुव्वत। ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के गुलाम थे, जो हजरत खदीजा ने उनको दिया था। बाद में उन्होंने आजाद करके अपना मुतबन्ना बना लिया उन्हें। और कोई है मजमे में? हाँ, बता देता हूँ, किसी ने जवाब नहीं दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रजाई बाप का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। हारिस इब्ने अब्दुल उज़्ज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस सवारी का नाम क्या है जो सहाबा को बुलाने का काम करता था? हाँ, एक बार मौका दीजिए, मजमा के लोगों को देखें कि कितना मुताला है इस बारे में। पीछे में कोई खड़ा हुआ था, बताइए। हाँ, एक लाइट के पास खड़े हुए हैं, बताइए क्या नाम बता रहे हैं? वाह, याफूर, आ जाओ, ले ले वही नाम। ये एक सवारी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। हुजूर फरमाते थे कि जाओ जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से जो खून जंगे उहुद में निकला, वह किस सहाबी ने चूस चूस कर साफ किया था? गज़वाए उहुद में जब आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए और खून निकलने लगे, तो एक सहाबी थे जिन्होंने अपने मुंह लगाकर उन्होंने चूसना शुरू कर दिया, खून को जमीन पर गिरने नहीं दिया। उस सहाबी का नाम कोई भी बताए, कोई भी बताए, हाथ उठाकर। अल्लाह रहम फरमाए। ये सब जरूरी चीज है जो जानना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि तारीख इस्लाम से दूर रहने की वजह से आजकल आप देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है। अभी पूरी दुनिया में सरकार की नामूस के लिए लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इस मौके पर जबकि हम हुजूर की विलादत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं, और ऐसे मौके पर जो दुश्मनाने इस्लाम हैं वो सरकार की गुस्ताखी करने पर आमादा है। जवाब तो व्हाट्सएप में भी चला गया सबके पास। हाँ, सबके पास गया है और किताब में भी लिख दिया गया है। बता देता हूँ, उस सहाबी का नाम मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मालिक बिन सिनान। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होंगे? कोई बताएं। एक दरवाजा है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे, उस दरवाजे का नाम क्या है? गलत हो गया, बाबु तौबा। बाबु तौबा से दाखिल होंगे। अच्छा, और आगे बताइए, वह कौन सहाबी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक को अपनी टोपी में रखकर जंग करते थे? उस सहाबी का नाम बताइए जो नबी के बाल को अपने इमामे में लगा करके रख करके और जंगों में जाया करते थे। उनका अकीदा ये था कि जब तक नबी का मुँह मुबारक मेरे सर का ताज बना रहेगा, दुश्मन मेरा बाल बका नहीं कर सकता है। हाँ, खड़े होकर के बोलिए, खड़े होकर खड़ा हो जाइए, तब देखेंगे कौन बोल रहा है। नहीं, कहाँ खड़ा बोला? हाँ, हजरत खालिद इब्ने वलीद। वाह, आ जाइए, आप मुस्तहिक हैं इनाम के। हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिनका लक़ब सैफुल्लाह था, और कभी ये जंगों में हारते नहीं थे, अल्लाह का फजल था। इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत ज्यादा मजहब इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी इन्होंने। अच्छा, एक सवाल और है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क्या वजह बना रखी है भाई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब चांद के 2 टुकड़े किए तो पहला टुकड़ा कहाँ गिरा? चांद जब 2 टुकड़ा आपने कर दिया तो चांद का एक टुकड़ा कहाँ गिरा था? जल्दी जल्दी बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, आ जाओ, पूरी तैयारी के साथ आया है, शब्बीर की मेहरबानी है उधर से। जबल बू कुबैस एक पहाड़ का नाम है। आपको एक बात और बता दें, दुनिया का सबसे पहला पहाड़ जबल बू कुबैस है। जबल का माना पहाड़ होता है, बू कुबैस पहाड़ का नाम है। दुनिया में अल्लाह ने जब पहाड़ों को पैदा किया तो सबसे पहले बू कुबैस पहाड़ को बनाया। अच्छा, एक सवाल और, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज किस सन हिजरी में अदा फरमाया? हज जो आपने किया वो किस सन हिजरी में किया? सन हिजरी बताएं कोई, किस सन हिजरी में हुजूर ने हज किया है? ये बहुत अहम सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज किया और उसके चंद महीनों के बाद फिर आपका विसाल हो गया। जुमा में मैंने तकरीर में भी बताया है, इसका मतलब तकरीर याद नहीं है। सब आपका मुक्त ही बैठा हुआ है, सब आपका जुम्मा मुक्त। 9 हिजरी में हुजूर ने हज फरमाया और 9 हिजरी के बाद जिलहिज्जा का लास्ट महीना होता है, इस्लामी साल में जो महीने होते हैं वो लास्ट महीना वही है। उसके बाद मुहर्रम का पहला महीना हो जाता है, वो 10 हिजरी का महीना पड़ा और मुहर्रम के बाद सफर पड़ा। सफर के बाद रबीउल अव्वल शरीफ में मेरे आका का विसाल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिश्ते में हजरत सिद्दीक़ अकबर के क्या लगते थे? वैसे तो दोनों गुलाम और आका थे, लेकिन रिश्ते के हिसाब से क्या थे दोनों? पहले इधर खड़ा हो गया है सरफराज, क्या नाम है? दामाद। हाँ, हजरत सिद्दीक़ अकबर के दामाद थे, ससुर दामाद का रिश्ता था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की अहलिया थी, हम सब मोमिनों की माँ, और हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने किस मुनाफिक का पांव खींचकर मस्जिद से बाहर निकाल फेंका था? एक मुनाफिक था जो मस्जिद में बैठा था, मेरे नबी का हुक्म हुआ तो टांग पकड़ करके खींच के मस्जिद से बाहर निकाल दिया था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाला था। उस मुनाफिक का नाम याद है? याद नहीं रहना चाहिए, मुनाफिक का नाम है वो अम्र इब्ने कैस था। अम्र बिन कैस था जिसका पांव पकड़ करके मस्जिद से उन्होंने बाहर निकाल दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में किस आदमी ने नबूवत का दावा कर दिया था? एक ऐसा काना दज्जाल जिसने नबी की हयाते जाहिरी ही में अपने आप को नबी कहना शुरू कर दिया था, जिसके साथ फिर सहाबाए किराम ने मार्का किया और फिर उसको वासिले जहन्नम किया। कौन था वो? बिल्कुल लगता है कि हमको ही बता करके सब निकलना होगा। वो अस्वद अंसी था। फतेह मक्का की, इसको ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं जानते हैं तो जवाब सुन करके याद रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। फतेह मक्का की हिजरी तारीख क्या है? मक्का शरीफ जो फतह किया सहाबा ने, नबी ने, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी फतह थी। वो किस हिजरी में फतेह मक्का मुसलमानों ने किया था? ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। सुनिए गौर से। 20 रमजान 8 हिजरी, 8 हिजरी में फतह किया मक्का को और 9 हिजरी में फिर हज करने के लिए आए मेरे नबी। रमजान का महीना था, 20 रमजान में ये फतेह मक्का का वाकया हुआ। रोजा रख करके जंगों में निकले थे। हम लोग घर में रह करके बहुत लोग रोजा नहीं रखते हैं। खाना काबा में कितने बुत थे? हाँ, 360 बुत थे। जल्दी से खड़े हो जाइएगा, सवाल कहीं कहीं आसान आ जा रहा है। आसान सवाल जा रहा है।
उस आदमी का नाम क्या है जिसने एक मकान सिर्फ इसलिए बनाया था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना शरीफ तशरीफ लाएंगे तो इसी मकान में तशरीफ रखेंगे। हाँ नहीं, उस आदमी का नाम बताइए जिस आदमी ने वो मकान बनाकर दिया था। अबू अयूब अंसारी को तो वरासत में वो मकान मिला था हिफाजत करने के लिए, वो उसका नाम था तुब्बा अव्वल हिमयरी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले वो आया था मदीना शरीफ, और उसने आकर के मदीना शरीफ में मकानात बनाए थे और 400 उलमाए यहूद को वहां आबाद किया था, और वहीं से मदीना शहर की आबादी बसी। इसलिए बसाया ताकि हुजूर की हिजरत जब होगी यहां तो हम सब ईमान लाएंगे और उनकी गुलामी कबूल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस समय आपकी शादी हजरत आयशा से हुई थी उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? हाँ, उधर से पहले आवाज आ गई है। दूसरा बोलिए, एक दो गो, सब तो एक ही जगह जा रहा है। एक ही जगह नहीं, एक ही घर जा रहा है। कोई मदरसा का तालिब इल्म भी इस लायक नहीं है। अभी नात पढ़ने वाले सब आए थे, सब नात ही मशकर का नहीं बोलता है भाई, उन्हीं लोगों के लिए खास तौर से है। चलिए बोलते हैं जवाब। कौन है? 50 तो यहाँ बोल दिया, तभी आप बढ़ा के बोल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने एक गुलाम दिया था, उसका नाम क्या है? हजरत खदीजा ने नबी को एक गुलाम दिया था, उसका नाम क्या है? कौन है? खड़ा हो जाए। अभी बताए, हम बता दिए थे पूरा तफसील से। उधर कोई बता रहा, आ जाओ, इधर आओ। क्या नाम? वो सही बता रहा है, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा। अभी जो बताए उधर से वो जवाब कैच कर लिया। क्या नाम? हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कहाँ हुआ? हजरत आमिना नबी की माँ का विसाल कहाँ हुआ है, इंतकाल कहाँ हुआ? उस जगह का नाम बताइए। नहीं मालूम है। मकामे अबवा में, मक्का और मदीना शरीफ के दरमियान में। अच्छा, गारे हिरा किस पहाड़ी में है? गारे हिरा जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाकर इबादत करते थे और पहली वही वहां नाजिल हुई थी, उस गार का नाम बताइए। उस कौन सा पहाड़ में है वो गार? बोलिए। उम्रा करने वाले जो लोग गए देख कर आए हैं, किस पहाड़ में है बताइए। जोर से। सौर के पहाड़ में? सौर तो गारे सौर, एक सौर ही का गौर गार का नाम है। पहाड़ का नाम बताइए, कौन से पहाड़ में वो है? दीजिए, जो याद किया है उसको देने दीजिए। क्या कीजिएगा? रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस घर में हुई वह किस नाम से मशहूर है? जिस घर में मेरे नबी की विलादत हुई थी वो घर किस नाम से मशहूर है? नबी की पैदाइश जिस घर में हुई थी, ये पैदाइश का जश्न मना रहे हैं ना, पूरा एकदम कुमकुमों से सजाए हुए हैं। ये जवाब अगर नहीं दे सकते हैं तो वाकई हम लोगों को डूब मरना चाहिए। हुजूर की पैदाइश जिस मकान में हुई है उस मकान, वो मकान किसके नाम से मंसूब है? नहीं मालूम है। नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। दारे इब्ने यूसुफ, दारे इब्ने यूसुफ के नाम से वो मकान मशहूर है और उसी में हुजूर की विलादत हुई। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधे के बीच में जो मोहरे नबूवत है वो किसने लगाई थी? हाँ, मोहरे नबूवत जो नबी के पुश्ते अनवर में है वो किसने लगाई थी? हाँ, हजरत रिजवान, मालिके जन्नत हजरत रिजवान,
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के समय रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? गलत, गलत। इधर कोई बताया पहले? नहीं, गलत हो रहा है। ये आठ वाला जवाब सही दिया इधर, लेकिन पहले इधर से नहीं। 8 पहले जवाब यहाँ से आया। वो 8 साल उम्र मेरे नबी की थी। उस वक्त तो उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला सफर किया। सन ईस्वी क्या थी? सफर जो आपने किया तिजारत की नियत से मुल्क शाम की तरफ, उस वक्त सन ईस्वी बताइए क्या थी? 582 ईस्वी। 582 ईस्वी, इसको याद रख लीजिएगा। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? नाना का नाम नहीं मालूम है? मालूम है किसी को? नहीं। वहाब बिन अब्दे मुनाफ। कौन? हाँ बताए तो दीजिए, दीजिए कलम दीजिए। मुसलमानों की पहली हिजरत किस मुल्क की जानिब हुई? यहां से जवाब दीजिएगा तो फिर कैसे होगा? दे दीजिए कलम। स्टेज ही पर से एक जवाब मिला है, हाफिज साहब जवाब दिए हैं, इसलिए दे देते हैं। नहीं, दे दीजिए, हाफिज साहब कह रहे थे। किस दुश्मन के पत्थर से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत शहीद हुए थे? किस दुश्मन के पत्थर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? उतबा बिन अबी वक्कास। ठीक है, सवाल का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जवाब नहीं आ रहा है और बहुत आसान सवालों का सिर्फ जवाब आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या है? परदादा, दादा का नाम तो अब्दुल मुत्तलिब है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाप का नाम क्या है? कोई बताए? बहुत सारे तलबा भी हैं मजलिस में। आला हजरत ने लिखा है फतावा रज़विया शरीफ में, अजीजो ये दर्स के इन बिलाद में राइज है, अहमक इसे मुंतहाए इल्म समझते हैं। हाशा के ये इब्तदाई इल्म भी नहीं, हाँ इससे इस्तेदाद आना मंजूर है। रहा इल्म है हाता हुनूस दिल्ली दूरस्त। तो दरसी किताबों के साथ साथ खारजी मुताला निहायत जरूरी है, और खुसूसियत के साथ सीरत नबवी से मुताल्लिक किताबों की कसरत से का मुताला जरूरी है, वरना नूरे इल्म नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हजरत जनाबे हाशिम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम हाशिम था। हो गया?